हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर्स में सारे क्लासिकल थिंकर्स जो इम्पोर्टेंट कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम, अगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर ये डिस्कस किया था। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न थिंकर। और ये मॉडर्न थिंकर में सबसे जो पहला थिंकर टलकट पर्सन्स। तो ये टलकट पर्सन्स को हम पढ़ेंगे। कहीं कहीं आपको लगेगा जो इनको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है और फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है, बट मोस्टली आप इनको एक प्रकारवाद के एक इम्पोर्टेंट थिंकर माना जाता है। एंड व्हाई देयर आर सर्टेन लॉजिक बिहाइंड दैट। टलकट पर्सन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने इनकी जो भी विचार है दुर्खाइम से ही प्रभावित थे, बिकॉज दुर्खाइम यूज्ड टू बी इमाइल दुर्खाइम यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और इस फंक्शनलिज्म प्रोस्पेक्ट को इन्होंने और सोशल एक्शंस की थ्योरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंकर्स फ्रॉम अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, चेयरपर्सन भी रहे। और पर्सन की जो कंट्रीब्यूशंस है मॉडर्न सोशोलॉजिकल सिनारियो में एक्सेप्ट किया गया टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिज फंक्शनलिस्ट अप्रोच, जिसको आप कहते हैं प्रकारवादी। इनकी जो प्रकारवादी में जो कंट्रीब्यूशंस है वो हमेशा समाज की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब की फंक्शंस के बारे में बताते हैं। और जिसमें हम लोग आगे जो एगिल मॉडल पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा that how the idea of Talcott persons became an important and dominant features to understand the functionalism. इनकी जो भी important बुक्स है जैसे कि द सोशल सिस्टम, essays in sociological theory, towards a general theory of action, family socialization and interaction process, societies, evolutionary and comparative perspectives, and most important, the structure of social action. ये इनके सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है। और ये सारे कंट्रीब्यूशंस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करता है। एंड इनकी जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज he is not only taken care of Durkheim's idea, but also he is also concerned about the Weberian approach of the individuals. बट यहाँ पे इंडिविजुअल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए हैं जितना स्ट्रक्चर को दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दुर्खाइम के हिसाब से, जैसे सोशल स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट दिए हैं, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट नहीं दिए हैं। बट हियर टू सम एक्सटेंट टलकट पर्सन्स हैज गिवन द इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल। जब हम मॉडर्न थिंकर्स में गिडेंस पढ़ेंगे देन यू फाइंड दैट बोथ स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल बोथ आर इम्पोर्टेंट इक्वली। बट हियर इक्वली आई एम नॉट टेलिंग, here I am telling the idea of Talcott person has given more importance to the structure than the individual, but he has given the importance to the individual as well. When you understand the concept given by Talcott person, you find he has given the idea of social structure. और ये जो सोशल स्ट्रक्चर आप दुर्खाइम से शुरू करके जब आप टालकट पर्सन तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा that how the social structure has been redefined by the Talcott person is given by दुर्खाइम। सो दुर्खाइम के केस में जैसे कि बोला आपको, जो सामाजिक संरचना है वो एक कलेक्टिव कंसाइंस और कलेक्टिव सॉलिडरिटी की बात करता है। और इस सॉलिडरिटी से हम एक उसको सोशल नॉर्म्स के हिसाब से यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे जब टालकट पर्सन की बात करते हैं तो कहते हैं स्ट्रक्चर हमें कंट्रोल करता है और हमारी एक्शंस के पीछे कुछ वैल्यूज है, उस वैल्यूज को लेके सोशल स्ट्रक्चर को हम जस्टिफाई करते हैं। फिर जब सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सोशल सिस्टम जब आप फैमिली, मैरिज, किनशिप, वो सारे सिस्टम्स की बात करते हैं तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में एवरी सोशल सिस्टम हैज ए रिलेशनशिप विद द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर।
तो सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव है जो उसकी गोल है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो चाहते हैं जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है वो बनाए रहे। एंड इट इज नॉट सिंपली द आइडिया ऑफ लेविस्ट्रस, जो लेविस्ट्रस सिंपली स्ट्रक्चर को स्टाटस को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बात नहीं, बट इट हैज a relationship with how the individual works with certain morality, certain values, and that lead to the maintenance of the social structure. फिर the concept is given by the idea of the theory of social action. जब आप सोशल एक्शन की बात करते हैं तो सोशल एक्शन को हमने वेबर से पढ़ा था। तो वेबर के सोशल एक्शन और टलकट पर्सन की सोशल एक्शन में देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? इंडिविजुअल मीन्स गोल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं वेबरियन सोशल एक्शन, बिकॉज वेबर डिफाइन करते हैं सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। But here it is not like that. Why? Because the social action is also contributed and defined and influenced by the social structure. तो हमारे एक्शन ये हमारा नहीं है, ये एक्शन कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम से प्रभावित है। उस बात को भी टलकट पर्सन यहाँ emphasize करता है। And the most important contributions that he is considered to be the one of the dominant thinker of functionalism. Why? Because he has given the idea that how the social structure or the social system has been a dominant part of understanding the social reality because of its functions. क्योंकि किसी भी चीजों को जानने के लिए अगर उसकी प्रकार्यवाद को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा। सो बिना प्रकार्यवाद में कोई भी सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कास्ट सिस्टम्स, तो कास्ट सिस्टम है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जैसे आपने डिवीजन ऑफ लेबर कहा, या सॉलिडारिटी की बात करते हैं माइल दुख है। Similarly, you can take an example of university and educational institution. So it is also function. What is that functionalist perspective? जब प्रकार्यवाद में हम यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, how it contributes for the state, for the nation development process. आप एजुकेशन के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने में ये जो रोल है, so that's a functional perspective that university is not simply about giving the certificates, but it is a functional perspective to understand that how it contributes to maintain the society or social structure. तो सारी चीजों को अगर बनाए रखना मतलब किसी भी सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन की अगर इम्पोर्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी समाज की व्यवस्था को अगर माना जाता है या उसकी मान्यता है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या प्रकार्यवाद की जो विचारधारा उसके अंदर है, और इसी वजह से इनको इम्पोर्टेंस दिया गया। सो विल डिस्कस इन डिटेल्स जो what do you mean by functionalism और functionalist perspective, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन में जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए हायरार्की, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, देयर आर डिफरेंट डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द सोशल पोजीशन, तो इसका भी एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। तो आप किसी भी स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी के देखेंगे, यू फाइंड दैट इट इज नॉट सिंपली अबाउट टू कंट्रोल द रिसोर्सेस। अगर आप मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में स्ट्रेटिफिकेशन को देखेंगे, सो यू फील लाइक दैट इट इज नथिंग बट रादर ए स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल द रिसोर्सेस। सो रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू टलकट पर्सन, रादर इट हैज ए फंक्शनल रोल। जैसे कि मैंने कहा, अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, दैट हाउ इट कंट्रीब्यूट्स द वर्क, द लेबर फोर्स इन ए सिस्टमेटिक वे टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। तो किसी भी समाज में अगर वो स्ट्रेटिफाइड है, तो स्ट्रेटिफाइड इज नॉट अबाउट हायरार्की, इट इज नॉट अबाउट ओनली controlling the resources, it is not about only the differences in social position, but it has also function or functional perspective to understand the importance. तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये स्ट्रेटिफिकेशन में एक प्रकारवादी नोशन जो इम्पोर्टेंट है वो भी है,
उसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। देन व्हेन इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल कंट्रोल, तो सोशल कंट्रोल जब हम दुर्खाइम के केस में सोशल कंट्रोल को समझते हैं, दैट हाउ द कलेक्टिव कंसेंस लीड टू सोशल नॉर्म्स, एंड वो आपको रिप्रेसिव फोर्स के माध्यम से या रेस्टिट्यूटिव फोर्स के लॉ के माध्यम से आपको समाज को कंट्रोल करता है। बट हियर इट हैज a relationship with that how it has a functional perspective of different social systems. समाज की डिफरेंट व्यवस्था में कैसे कैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव है ताकि कंट्रोल करता है। जब हम एगिल मॉडल, अडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी ये सब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वहां पे स्टेट एक इम्पोर्टेंट है जो सोशल कंट्रोल में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। And it also, when you talk about the family members, the head of the family, when he or she controls the family, you find that is the way the, the family as an institution has been maintained. तो वहां पे भी एक सोशल कंट्रोल है, कास्ट सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में एक सोशल कंट्रोल है। In all the social institutions, you find there is a concept of social control, but in a functionalist perspective. It is not simply only about power. It is not about only to understand the hierarchy, but it has a relationship with how to make the society in order. समाज को व्यवस्थित बनाने में, उसको समझने के प्रयास में, और यहाँ पे टालकर पार्सन एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव के माध्यम से सामाजिक सोशल कंट्रोल को बताते हैं। फिर पैटर्न वेरिएबल्स, जिसके भी मैंने कहा, जो समाज में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो एगिल मॉडल के माध्यम से उसको हम डिटेल्स आपको बताएंगे फर्दर लेक्चर में। एंड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्शंस थ्योरी, सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन गिवन बाय टलकट पार्सन्स। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, जो कि मैंने आपको बताया, जो समाज की कोई भी व्यवस्था में अगर उसकी सॉलिडारिटी, उसकी डिवीजन ऑफ लेबर, उसके सोशल कंट्रोल, सारी चीजें फंक्शनल पर्सपेक्टिव के माध्यम से हम समझते हैं। क्योंकि टालकट पार्सन जितने भी व्यवस्था है, सो दुर्खाइम से शुरू हुआ था, द आइडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, but it is not simply the structure, but it has a relationship with how it has a contribution to maintain the social institutions. तो फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स की मतलब यही हुआ, प्रकार्यवादी बनाने के लिए इसके लिए जो जरूरत है, क्या जरूरत है, वो जरूरत उसकी बना के रखना, उसकी लॉन्जिविटी या लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। तो जहां पे हम लोग फंक्शनल पर्सपेक्टिव को कमजोर हो गया, जिस समाज में किसी भी व्यवस्था में उसकी अगर प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य कमजोर हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी रेलिवेंस कमजोर हो जाता है। तो किसी भी कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन अगर वो कमजोर हुआ है, सो दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सोशल सिस्टम्स की बात करते हैं। तो सोशल सिस्टम्स इज नॉट होमोजेनियस, इट हैज डिफरेंट। टलकट पर्सन की अगर फंक्शनलिज्म जानने से पहले हमें अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद क्या है? प्रकार्यवाद वो है जो हमारी स्ट्रक्चर को बनाने रखने के लिए जो इसकी फंक्शन है, वो रिलीजन हो, फैमिली हो, मैरिज हो, वो इम्पोर्टेंट है। फंक्शनलिज्म आप किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कास्ट सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर के माध्यम से, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के माध्यम से, या स्टेट उसकी फंक्शन जो हमारी स्टेट को या सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, तो किसी न किसी माध्यम से हम इसकी फंक्शन के माध्यम से स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट मानते हैं। सो फंक्शनलिज्म इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर को बनाए रखेंगे, मेंटेन करना चाहेंगे, सो इसकी जो फंक्शन है, उसकी जो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य है, उसको जुड़े रहना जरूरी है। सो विदाउट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर कैनॉट सर्वाइव। तो अगर आप रिलीजन को आज तक भी इतने सालों से भी हम लोग उसको मान रहे हैं, क्योंकि इट हैज सर्टेन फंक्शंस, वो मोरल वैल्यूज हो, कलेक्टिव कंसाइंस हो, या हमारे सिस्टम्स को जोड़ने में, पॉजिटिव इंटीग्रेशन में, ये कहीं ना कहीं उसका एक रोल है। तो अगर कोई भी सिस्टम्स आज है हमारे पास,
any social structure or institution, it is there because it has a function. For example, if I take example of marriage. So marriage, if it is a social institution, but how it has been survived, especially in our society or any societies, if it is survived, then it is because of its functional perspectives. Family, अगर परिवार हो या शादी विवाह हो, अगर इसकी सर्वाइव है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शंस. तो इसकी जो प्रकार्यवाद है वो हमारी सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक व्यवस्था को, सोशल इंस्टीट्यूशन को बनाए रखता है. और ये खाली स्ट्रक्चर को नहीं, स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ सोशल सॉलिडरिटी को भी बात करता है, दैट हाउ द फंक्शनलिज्म मेंटेन्स एंड प्रमोट्स द आइडिया ऑफ सोशल सॉलिडरिटी. तो अगर फंक्शनल पर्सपेक्टिव ना हो तो स्ट्रक्चर की रोल और इंपॉर्टेंस नहीं होगा. So any structure is understood or given recognition because of its functional perspective. So प्रकार्यवादी के माध्यम से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं और स्ट्रक्चर की सर्वाइवल होती है, स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस होती है, स्ट्रक्चर के महत्व को या सिग्निफिकेंस को समझते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनल एस्पेक्ट. तो इसी फंक्शनल एस्पेक्ट को लेके इवन टलकट पर्सन के बाद मॉर्टन भी अपनी बात को रखता है. सपोज इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू टलकट पर्सन्स, तो ये जो टलकट पर्सन की सोशल सिस्टम की बात करते हैं, दैट हाउ दिस सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी और इवन कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये दोनों सोशल सिस्टम्स कैसे सरवाइव किया है, कैसे चेंज हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है. सो देयर इज इवोल्यूशन प्रोसेस. तो सोशल सिस्टम कभी भी एक रातारात या किसी भी स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं होता है. इट हैज ए इवोल्यूशन प्रोसेस. इट हैज डेवलप्ड विद सर्टेन काइंड ऑफ कंटेक्स्ट्स. एंड ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी या मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये दोनों सोशल सिस्टम अपने अपने तरीके से फंक्शन के माध्यम से ये समाज में बने रहे. सो प्रिमिटिव सोसाइटी का एक सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटी का एक फंक्शन था और उस फंक्शन से हम बेहतर फंक्शन तरफ पहुंचे. सो इसका मतलब बेहतर सोशल स्ट्रक्चर को हमने क्रिएट किया, तो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक आया. तो पार्सन की जो आइडिया सोशल सिस्टम, इसके साथ जुड़ा हुआ उनकी जो थ्योरी दिया गया है, जो थ्योरी ऑफ एक्शंस या जो वॉलंटरिस्टिक थ्योरी, उन्होंने जो अप्रोच दिया है, दैट हाउ द इंडिविजुअल्स एक्शंस आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सोशल सिस्टम्स. इसलिए मैंने कहा था जे वेबर के एक्शंस में और इनके सोशल एक्शंस में देयर इज अ चेंज बिकॉज वेबर गिव्स इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल, बट इट इज फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव्स दैट बोथ द सोशल सिस्टम्स एंड एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है. और ये जो आइडिया अगर आप परेटो, दुर्खाइम और मार्क्स वेबर ये तीनों को पढ़ेंगे, then it would be easy to understand that how the structure of social actions has been an important contributions given by Talcott Parsons. तो इसको हम जो एगिल मॉडल हो या इनकी थ्योरी हो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए आपने टलकट पर्सन को बेसिक आइडिया जो मैंने बताया उसको आपने समझा, और इसी अप्रोच में जो सोशल सिस्टम की बात करते थे तो उसमें पर्सन ने ये भी कहा था that how the person emphasized both the utilitarian and idealist approach. यहाँ पे उपयोगितावादी और एक आदर्शवादी, ये दोनों जो अप्रोच है सोशल सिस्टम्स की और उसकी जो सिस्टम्स की मेंटेनेंस की बात करते हैं, अगर उसकी जरूरत ना हो तो फिर वो सोशल सिस्टम्स कभी कभी मतलब ना रहने की बात कहेगा या जरूरत नहीं होगा. इसकी फंक्शनल या यूटिलिटेरियन अप्रोच ही उसको मेंटेन करता है, क्योंकि ये नीड्स और हमारी जरूरत को फुलफिल करता है. तो फंक्शन का मतलब हमारी जरूरत मीन्स इंडिविजुअल या सोसाइटी की नीड को फुलफिल करता है, इंटरेस्ट को फुलफिल करता है. एंड थर्ड गिव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रक्चुअल म्यूचुअलिटी और सॉलिडरिटी. तो ये जो सिस्टम्स की जो समझने के लिए जो यूटिलिटेरियन अप्रोच, उसकी उपयुक्तता, तो वो इम्पोर्टेंट है. और ये खाली उसकी आइडियलिस्ट नहीं, और इसकी जो जरूरत,
उसकी जरूरत के साथ हमारी नीड को फुलफिल करने की बात है, वो इम्पोर्टेंट है जो सोशल सिस्टम्स की बात करते हैं टर्नकट पार्सल्स। इसीलिए गवर्नमेंट और स्टेट की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, वो भी हमारे सोसाइटी की कुछ नीड को फुलफिल करता है, थ्रू पावर सिस्टम्स हो या थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल गोल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और ये खाली पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, उसमें एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की स्टेट की बात करता है। और ये सारी चीज आपस में एक ऑर्डर व्यवस्थित बनाने के लिए सोशल सिस्टम्स की जरूरत है। तो सोशल सिस्टम अगर है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स इसकी उपयोगिता। अगर इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगा तो सोशल सिस्टम की रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। सो दैट मीन्स एनीथिंग यू हैव, अगर आपके घर पे कोई भी सामान को आप रखे हो, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। अगर जिस दिन उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगा, सो देन यू फॉरगेट, यू डिलीट, यू रिमूव एंड यू जस्ट थ्रो इट आउट। तो समाज की व्यवस्था भी ऐसा है, इसकी इसलिए जरूरत है बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। इसलिए है क्योंकि इसकी यूटिलिटी है, इसकी उपयोगिता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सर्वाइविंग टिल टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ढाल सर क्लासेस। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ढलकर पासिंग। थैंक यू।